चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। 2026 में जो भी छात्र-छात्राएँ 12वीं क्लास का, आर्ट्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हम महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न आपको लेकर आए हैं, क्रैश कोर्स के रूप में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पार्ट में होगा। एक लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में। आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड में टोटल ऑब्जेक्टिव 100 वो रहते हैं, जिसमें से 50 प्रश्न बनाना होता है। लघु उत्तरीय 30 रहता है, जिसमें से 15 बनाना होता है। दीर्घ उत्तरीय 8 रहता है। तो हम जो यहाँ पर लेकर आए हैं, वो सेट वाइज सेट करके लेकर आए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव, 15 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय। इस तरह से 6 से 7 या 8 सेट होगा, जो बिहार बोर्ड में सेम यहीं से प्रश्न रहेंगे। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को, इस क्वेश्चन को अध्ययन कर लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे, मैं पूरी गारंटी, पूरी दावा के साथ मैं कहता हूं कि हमारे ही प्रश्न रहेंगे बिहार बोर्ड में 2026 के एग्जाम में। ये सारे प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए रहेंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो एग्जाम देकर आएंगे, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखेंगे कि हूबहू क्वेश्चन यहीं से छप रहा है। आपको पता है कि हम जो है कि इस क्षेत्र में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो आप जो है कि इस पर थोड़ा-सा विश्वास करिए और एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि सोनू सर क्या बोले थे और क्या हुआ। ये बात सत्य हुआ। तो जो भी बच्चे 2026 में या छात्र हो या छात्राएँ हो, एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये अंतिम ब्रह्मोस है, जो आप इसको बहुत कम समय है और इन कम समय में हम पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपको करवा के ही छोड़ेंगे। और मेरा नारा है कि अब की बार 90 पार। मेरा नारा है अब की बार 90 पार। तो इस तरह से हम आपको यहाँ पर पहले हम पॉलिटिकल साइंस को हम बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस का 50 प्रश्न होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो पहले हम पॉलिटिकल साइंस के 50 प्रश्नों को कर लेते हैं। तो मेरा नारा है इस बार, अब की बार 90 पार। अब की बार 90 पार। मेरी गारंटी है कि ये सारा प्रश्न यहीं से आएंगे। जो भी बच्चे हैं, इसे 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया हुआ है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। जिस बच्चे को जानकारी है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा, आपका माइंड में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत अर्थात मृत्यु कब हुआ? ये आपको पता होगा कब हुआ, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 27 मई 1964 ईस्वी में हुआ था। 27 मई 1964। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल में कहता है, 3 नंबर सवाल कि पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो पंचायत व्यवस्था नेपाल में की गई थी। चलिए अगले सवाल 4 नंबर सवाल कहता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन
कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 5 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई है। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, तो कब पाई है? आपको पता है कि हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, इसलिए उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। 6 नंबर सवाल कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है कि आपको बता दें कि 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल कहता है, आपके स्क्रीन पर 7 नंबर सवाल कहता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? हम आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। जैसे कि एक मैं बता दूं कि पहला है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और एक चीन। इन पांचों के पास वीटो पावर, ठीक है, इन पांचों के पास वीटो पावर है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे सवाल, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, नेक्स्ट में 8 नंबर सवाल कहता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में 9 नंबर सवाल कहता है, आपका 9 नंबर सवाल कहता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 नंबर सवाल कहता है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये आपको पता है कि ये सब छोटा देश है, हमारा देश भारत है सबसे बड़ा देश। चलिए अगला सवाल 11 नंबर सवाल कहता है कि जनता पार्टी की स्थापना, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? कहता है जनता पार्टी की सरकार कब बनी? हम आपको बता दें कि जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बना था, जिसमें प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। ठीक है, 12 नंबर सवाल कहता है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 बैंकों का, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल कहता है, 13 नंबर कहता है बाबू कि संविधान ने किस भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया? तो ये भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल कहता है, 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर में कहता है भारत में विदेश नीति के संचालक है वर्तमान में क्या है? तो आपको बता दें कि एस जयशंकर। क्या है? एस जयशंकर। ठीक है, इसलिए उत्तर हो गया ये, इसका उत्तर एस जयशंकर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, और 16 नंबर सवाल कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे सवाल पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का तो
श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट में 18 नंबर सवाल कहता है आपको, 18 नंबर सवाल कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी। ठीक है, 19 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो आपको बता दें कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ विश्व शांति है, विश्व शांति का अस्तित्व है, उसके बाद में पंचशील भी है, अर्थात इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे इनमें से सभी का। नेक्स्ट सवाल आपको 20 नंबर सवाल में हम आते हैं, और 20 नंबर सवाल कहता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो हम आपको बता दें, भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। 21 नंबर में आते हैं, 21 नंबर सवाल कहता है कि किस राजनीति दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। तो ये आपातकालीन घोषणा का स्वागत सीपीआई ने किया था। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, 22 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपको पता है कि अब योजना आयोग को हटाकर इसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, अब हम 23 नंबर सवाल को लेते हैं, और 23 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर सवाल कहता है, 23 नंबर सवाल में आते हैं कि सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंक रेटिंग। ठीक है, 24 नंबर में सवाल कहता है एशियन का पूरा नाम लिखना है। तो एशियन का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, नेक्स्ट में आता है 25 नंबर में, कहता है यूनेस्को का पूर्ण नाम लिखना है। कहता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। अब आते हैं हम 26 नंबर सवाल आता है। 26 नंबर सवाल कहता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। तो परंपरागत सुरक्षा नीति की अगर हम बात करें कौन कौन से तत्व है, तो इसमें हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति भी है, सामूहिक सुरक्षा, अर्थात इनमें से सभी हैं। बच्चों, अगर हमारी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और भी दोस्तों को बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोनू सर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आपको थोड़ा कुछ लगेगा, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ा आप भी हमारे सपोर्ट करिए और हमें उत्साहित करिए, जिससे हम और अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और 27 नंबर सवाल कहता है कि चिपको आंदोलन का संस्थापक थे। तो चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये बात आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुआ था। 28 के बाद में हम 29 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको बता दे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा।
30 नंबर सवाल कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और 31 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े हम और 32 नंबर सवाल कहता है कि शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना महाराष्ट्र में सक्रिय है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े और 33 नंबर सवाल कहता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल हम लेते हैं और 34 नंबर सवाल कहता है कि गोलकनाथ मुकदमा कब हुआ? तो इसमें किसी भी आपका उत्तर नहीं है, तो एक बना लीजिए बी नंबर में 1967 गोलकनाथ मुकदमा 1967 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं 35 नंबर सवाल कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़े। नेक्स्ट में 36 नंबर सवाल कहता है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन विचारधारा जो है कि गांधीवादी पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर सवाल कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल कहता है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण उदारवाद पर टिका हुआ है। 39 नंबर सवाल कहता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 27 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। 40 नंबर सवाल आपका यहाँ पर आता है आपके स्क्रीन पर, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो आपको 28 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल आप आते हैं और 41 नंबर सवाल में कहता है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? हम इससे पहले भी इस सवाल का उत्तर दे चुके हैं कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। अगला 42 नंबर सवाल कहता है कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? तो सोवियत संघ से जो संबंधित था वर्सा पैक्ट था, जबकि अमेरिका के संबंधित नाटो था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा वर्सा पैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कहते हैं 43 नंबर सवाल कहता है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? ये सवाल रिपीट किया है, इसका उत्तर हमने आपको बताया था उदारवाद। ठीक है, 44 नंबर सवाल आता है, 44 नंबर की ओर हम आगे बढ़े और 44 नंबर सवाल कहता है कि भारत विविधता में एकता का देश है, यह बात किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल 45 नंबर सवाल कहता है, आपके स्क्रीन पर आया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक है, नेक्स्ट है अगले सवाल की ओर बढ़े हम। अगले सवाल कहता है 46 नंबर सवाल है, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो
गुटेरेस के है, गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है बाबू, एंटोनियो गुटेरेस है। ये वर्तमान का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने पेश किए थे। नेक्स्ट सवाल हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 48 नंबर सवाल कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़े और अगला सवाल 49 नंबर सवाल कहता है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो ये कहाँ का है? तो आपको बता दें कि ये श्रीलंका का है। आज का अंतिम सवाल है। इस अंतिम सवाल के साथ ही आपका क्लास रोकेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव कराएंगे। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो आपको बता दें राजस्थान के पोखरण में किया। इसके साथ ही आपकी क्लास का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव जो 50 को एक सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही आप लोग बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं इसको देखते रहिए, बार बार रिपीट करिए। इससे क्या होगा कि आपका डायरेक्ट सवाल इससे आएगा, आपका यही सवाल रहेगा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि यहीं से आपका सवाल आएगा, जिससे आप धैर्य और धीरज के साथ आप देखते रहिए। ये आपको बहुत बड़ा कामयाबी लाएगा। आपका यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें सब्जेक्टिव के तौर पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम पढ़ाएंगे, इसमें देख सकते हैं कि 1 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 2 अंक का है जिसमें हमको देना है। तो हमको आपको इस तरह से 15 प्रश्न इसमें है, उसके बाद में उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 5 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको करवाएंगे। उसके बाद सेट नंबर 2 है। इसीलिए ठीक है, आप बच्चों अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनलवा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, थैंक यू, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।